Hello students, as we discussed in our last class about alkynes, their structure, their bonding, physical properties and nomenclature of alkynes. In this class, we will discuss about methods of preparation of alkynes. The first method of preparation of alkyne is dehydrohalogenation of vicinal dihalides. This synthesis is very important is and very widely used for the synthesis of alkynes. What the name suggests is dehydrohalogenation. D means removal of hydrogen and halogen of vicinal dihalide. Now the dihalide means two halogen groups are present in our compound and vicinal indicates that these two halogens are on adjacent carbon atoms. If geminal terms was there, then that means both the halogens are on same carbon. Vicinal means both the halogens are on adjacent carbon atoms. As we have discussed in reaction of alkyl halides or preparation of alkenes, when alcoholic KOH is added to alkyl halide compounds, it leads to removal of hydrogen and halogen of adjacent bond. मीन्स जब भी हम KOH को ऐड करते हैं तो आपका क्या होता है, हमेशा एल्कोहलिक KOH को ऐड करने से हेलोजन और हाइड्रोजन बाहर जाएंगे एडजेसेंट एटम से। सपोज जैसे इस एटम से अगर हेलोजन बाहर जाएगा तो इस वाले एटम का हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में जब हमने KOH एल्कोहलिक ऐड किया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। सपोज ये वाला आपका हेलोजन बाहर चला गया है और ये वाला आपका हाइड्रोजन बाहर चला गया, तो इन टोटल आपका क्या HX बाहर गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये आपके साइड प्रोडक्ट थे। वाटर कैसे बाहर निकला है, क्योंकि यहाँ पे KOH में OH नेगेटिव क्या है एज ए बेस। ये बेस आपका क्या करेगा OH नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये OH और H ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गए। इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये वाला हेलोजन बाहर निकल जाएगा K पॉजिटिव के साथ। तो आपका KX H2O आपका यहाँ पे क्या आ गया H और X। आप मेन ये ध्यान रखो, यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर चला गया और आपका क्या आ गया कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, इसमें हमने दूसरा बेस ऐड किया है NaNH2। अब NaNH2 में भी क्या है, जैसे KOH का फंक्शन था ऐसे ही NaNH2 का फंक्शन है। इसमें क्या किया था, OH ने अटैक किया था हाइड्रोजन पे, OH नेगेटिव ने, बेस ने। यहाँ पे आपका क्या है बेस NH2 नेगेटिव। तो ये जो NH2 नेगेटिव है, ये NH2 नेगेटिव आपका अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। OH NH2 नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो आपका NH3 की फॉर्म में आपका ये बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को इन दोनों कार्बन के इन बिटवीन डोनेट कर देगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा। इससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड आएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये ऐसे यहाँ पे आया तो ये वाला हेलोजन बाहर निकल जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास Na पॉजिटिव था तो ये आपका क्या हो गया NaX। तो ये दो स्टेप की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, आपका विसिनल डाइहेलाइड्स हैं, उसमें हम KOH और NaNH2 ऐड करते हैं तो आपका क्या बन जाता है एल्काइन बन जाता है। विसिनल डाइहेलाइड से आपका क्या बन गया एल्काइन। ये इसका मैकेनिज्म था। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, जब KOH अटैक करता है तो हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकल गया। जिससे हेलोजन जाएगा, ये ध्यान रखना आपने कि हेलोजन कोई भी निकाल सकते हो, आप ये वाला भी निकाल सकते हो। जिससे हेलोजन जाएगा उस एडजेसेंट वाले का हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे आपका, क्योंकि OH के आपका हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस वाले पे करेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले पे करेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो जिससे हाइड्रोजन जाएगा उसके अपोजिट वाला हेलोजन बाहर जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपका बन गया ये आपका कंपाउंड। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने जब NH2 ऐड किया तो NaNH2 ऐड किया तो इसके पास यहाँ पे ये भी क्या करेगा हाइड्रोजन पे अटैक। हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो ये हेलोजन बाहर आपका। ठीक है, आप डायरेक्ट दो स्टेप में भी दिखा सकते हैं इसको। जरूरी नहीं कि आप पहले KOH ऐड करें फिर NaNH2। डायरेक्ट आप ये भी दो KOH के मोल भी ऐड कर सकते हैं। 2 मोल ऑफ KOH आपने ऐड किया तो डायरेक्ट आपका जो विसिनल डाइहेलाइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्काइन में।
वही सेम जैसे इसमें था, यहाँ पे NaNH2 की जगह आप KOH भी ले सकते हैं। 2 मोल ले लिया आपने KOH के, तो फिर से बेस, क्योंकि OH नेगेटिव भी बेस है, NH2 नेगेटिव भी बेस है। इनका काम सिर्फ इतना है कि इन्होंने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। वो अब OH भी कर सकता है, NH2 भी कर सकता है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे दोनों के दोनों मोलिक्यूल KOH के लेके हीट कर सकते हैं, तब भी आपकी एल्काइन आएगी। जैसे आपका एग्जाम्पल है, ये आपका दे रखा है 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। क्यों, देखो आप 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया आपका, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 ब्रोमीन है, ब्रोमीन किस पोजीशन पे, एक फर्स्ट पे और एक सेकंड पे, तो ये है आपका 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। हमेशा ये कंडीशन फुलफिल हो ही रही है आपकी कि विसिनल डाइहैलाइड्स के केस में बनते हैं एल्काइंस। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए हैलोजन, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है। या तो आप दोनों के दोनों मॉलिक्यूल KOH के ऐड कर दें, या पहले KOH ऐड करें फिर NaNH2, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइन। जहां पे आपके हेलोजन लगे हुए थे जिन कार्बन्स पे, उन कार्बन्स पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अब नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे इसी को शॉर्ट में एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका ये दिखा रखा है। एल्कीन से क्वेश्चन आपका याद आता है कि कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपाइन फ्रॉम प्रोपीन, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने अब ये सोचोगे आपकी, हमने विसिनल डाइहैलाइड से तो कर रखा है कि विसिनल डाइहैलाइड से एल्काइन, एल्काइन में कैसे कन्वर्ट करें, लेकिन एल्कीन से तो हमें पता ही नहीं कि कैसे करेंगे। तो उसमें आपने बस सोचना है कि आपका विसिनल डाइहैलाइड में एल्कीन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका ये आ गया यही क्वेश्चन कि प्रोपाइन की प्रिपरेशन फ्रॉम प्रोपीन। अब आपने, अगर हेलोजन होते 1,2 पोजीशन पे फिर तो आपको पता था, अब नहीं पता तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एल्कीन को किस में कन्वर्ट करेंगे, विसिनल डाइहैलाइड में। विसिनल डाइहैलाइड में कैसे कन्वर्ट होएगा, डायरेक्ट आप हेलोजन ऐड कर दो आप कोई भी। अब जैसे ये आपका प्रोपीन था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप Br2 ऐड करोगे, तो आपको पता है एल्कीन्स की रिएक्शन में Br2 ऐड करोगे तो एक ब्रोमीन इस कार्बन पे ऐड होएगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे ऐड होएगा, तो आपका ये क्या बन गया, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि दोनों जगह एक एक क्या आ गया, ब्रोमीन। तो अभी आपका हो गया विसिनल डाइहैलाइड। तब आपको आगे पता ही है जो पिछला मेथड आपने यूज किया, KOH ऐड कर दिया, NaNH2 ऐड कर दिया, तो ये आपका विसिनल डाइहैलाइड था, वो आपके कोरस्पोंडिंग एल्काइन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कोरस्पोंडिंग एल्काइन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जितने कार्बन का ये था आपका कंपाउंड, उतने ही कार्बन का ही एल्काइन बनेगा। इसमें ये नहीं है कि चेन लेंथ इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी। तो अब यहां से ये भी ध्यान रख सकते हैं, अगर एल्कीन से एल्काइन बनाना है और उतने ही कार्बन का है, जैसे ब्यूटइन से ब्यूटाइन आ गया, मींस पहले भी 4 ही कार्बन है बाद में भी 4 कार्बन है, तो क्या करोगे आप, एल्कीन से अगर एल्काइन आ गया तो पहले उसको आप विसिनल डाइहैलाइड में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे, कोई भी हेलोजन ऐड कर सकते हो, ब्रोमीन ऐड करोगे तो आपका डाइब्रोमो प्रोडक्ट बन गया, क्लोरीन ऐड करोगे तो डाइक्लोरो बन गया। अब फिर अब जो आपका जो हेलोजन प्रोडक्ट आया उसमें आप KOH के 2 मोल ऐड कर दो या 1 मोल KOH का, 1 NaNH2 का ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा। अब जैसे ये दिखा भी रखा है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोपाइन फ्रॉम प्रोपेन। ये और भी अलग आ गया। देखो अब तक तो आपने एल्कीन से पढ़ा था, पिछले स्टेप में आपने जो ये था कि एल्कीन से जितने कार्बन का एल्कीन है उतने कार्बन का ही एल्काइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अब अगर एल्केन आ जाए तो फिर आप सोचोगे तो और भी कंफ्यूजिंग हो गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है। अब जितने कार्बन का एल्केन है उतने ही कार्बन का एल्काइन बनाना है, तो आपने पहले सबसे पहले ये देखना है कि एल्कीन से, देखो जिससे आपने देख लिया, आपको पता है विसिनल डाइहैलाइड से आप बना सकते हैं, आपको ये पता आप एल्कीन से भी बना सकते हो एल्काइंस को, तो एल्केन से कैसे करेंगे, कोशिश करो कि एल्केन से पहले एल्कीन बनाने की। अब जैसे ये एल्केन है, एल्कीन्स की हमने पिछले सेमेस्टर में रिएक्शंस में पढ़ा था कि एल्केन्स है, इसमें हम हेलोजन ऐड करेंगे हीट की प्रेजेंस में, तो आपके इस टाइप से ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे भी लग सकता है, सेकंड पोजीशन पे भी बन सकता है। तो ऐसे आपके आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं, वन वन ब्रोमोप्रोपेन भी बन सकता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बन सकता है, कोई भी बन जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर हम, लेकिन ये चीज ध्यान रखो, जब हम KOH एल्कोहलिक ऐड करें, इसमें KOH एल्कोहलिक ऐड करेंगे तो KOH एल्कोहलिक क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजन और उससे नेक्स्ट कार्बन का आपका हाइड्रोजन, ये आपका बाहर जाता है। जैसे अब इसमें KOH ऐड करेंगे, इस CH2 वाले से तो ब्रोमीन बाहर हो गया,
नेक्स्ट CH2 से हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर चला गया और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इस वाले में भी क्या होगा, देखो ये हेलोजन, सेकंड कार्बन से हेलोजन, इस वाले से या इस वाले से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ से हेलोजन बाहर गया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर गया, तो क्या क्या कंपाउंड आया, सेम ही कंपाउंड आया। तो एल्केन से आपने बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले एल्केन का हेलोजनेशन किया, आपका आइसोमेरिक हेलोजन कंपाउंड बन गए, फिर KOH ऐड किया तो आपका एल्कीन बन गई। आगे वही सिमिलर है, इसमें हेलोजन ऐड कर दिया Br2 तो आपका विसिनल डाइहेलाइड बन गया। फिर आप KOH और NaNH2 ऐड करके आप कोरस्पोंडिंग एल्काइन बना सकते हैं। ये आपके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है, वैसे इतनी मुश्किल आती नहीं है, फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो आपके कंपटीशन एग्जाम है, जैसे MSc एंट्रेंस है, नेट का एग्जाम है, या आपका उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, IIT जैम है उनमें आ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। डायरेक्ट आपका ग्रेजुएशन में डायरेक्ट प्रिपरेशन आएगी। अब ये कुछ और मेथड है आपका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस में ये है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है, जो ये आपका RC ट्रिपल बॉन्ड CH जो टर्मिनल एल्काइन होती है, उसमें हम कोई भी बेस ऐड करें तो वो हाइड्रोजन को निकाल देता है। जैसे NaOH ऐड करेंगे तो NaOH क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, वहां पे खुद Na आ जाएगा। अब जब ये टर्मिनल एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na, इसमें कोई भी हम हेलोजन डेरिवेटिव ऐड करेंगे, एल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था ये अटैक करेगा इस R पे, जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो R पे अटैक करेगा और यहाँ पे आ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश और NaX बार। हाइयर आपकी एल्काइन बन गई। एल्काइन तो आपकी पहले भी थी, लेकिन अब जो एल्काइन बन गई उसमें कार्बन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक तो ध्यान रखना है, ये रिएक्शन आपकी SN2 ऑर्डर की रिएक्शन है, एक ही स्टेप में होती है ये रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म है आपका, एक ही स्टेप में होएगा। और जो R-X है ये सिर्फ प्राइमरी या मिथाइल, या तो CH3X हो सकता है, या सिर्फ प्राइमरी आपका एल्काइल हैलाइड है वही होना चाहिए। सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड होएगा तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। जैसे एग्जांपल दे रखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ आपका आयन है, Na भी हो सकता है, Li भी हो सकता है, K पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये था आपका, इसमें ये आपका देखो CH3CH2Br प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे C नेगेटिव इस पे CH2 पे अटैक करेगा, CH3 पे अटैक नहीं करेगा, वहां पे अटैक करेगा जहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है जिस कार्बन पे, उस पे अटैक करेगा। हमेशा ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट बनाते टाइम। तो C नेगेटिव ने अटैक किया इस CH2 पे, Br बार चला गया, आपका प्रोडक्ट बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये आपने बता ही दिया, ध्यान रखना है कि प्राइमरी या मिथाइल होना चाहिए, RX में R है जो आपका। और जो टर्सरी लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, टर्सरी में सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये टर्सरी था तो यहाँ पे जो ये एल्काइन है एज ए बेस काम करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस मिथाइल जो नेक्स्ट अल्फा हेलोजन है, अल्फा कंपाउंड है, उससे आपका सिर्फ क्या करेगा, हेलो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, जैसे इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, और Br और इस कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये आपका मेन आपने बस ध्यान रखना है, सेकेंडरी और टर्सरी के केस में रिएक्शन नहीं होगी। ये कुछ और मेथड है आपके एल्काइंस की प्रिपरेशन के, कमर्शियली इस मेथड से बनाते हैं। ये आपका कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में आप वाटर मिलाते हैं तो आपका एक तो एल्काइन बन जाता है और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक है ये आपका कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें ये है आपका मैलिक एसिड का डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे पोटेशियम की जगह अगर हाइड्रोजन होते तो इस कंपाउंड को बोलते हैं आप मैलिक एसिड। CH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, नीचे भी CH C डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पे ये है पोटेशियम आ गया तो ये आपका उसका पोटेशियम डेरिवेटिव हो गया। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इस कंपाउंड का तो क्या हो जाता है, CH का तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। जो यहाँ पे CO2 था वो CO2 की फॉर्म में, एक मोल CO2 का ये, एक मोल CO2 का ये, तो 2 मोल आपके CO2 के बाहर निकल जाएंगे, 2 मोलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के बाहर निकल जाए, एक मोलिक्यूल आपका हाइड्रोजन का, और 2 पोटेशियम थे वो 2 OH के साथ आपके बाहर निकल जाएंगे। ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो। थैंक यू।